प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे कौओं की चालाकी। तो चलिए शुरू करते हैं। जाड़ों के दिन थे, हल्की सुहानी धूप फैली थी, शाम होने वाली थी। ज़्यादातर जीव जंतु अब तक घर वापस आ चुके थे। बरगद के एक घने पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हल्की धूप का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ एक गिलहरी आई। वो कहीं से छोटा सा बेल ले आई थी। बरगद के पेड़ पर उसका घर था। वहाँ बैठकर वह उसे तोड़ने लगी। बेल बहुत मजबूत था, उसे वो ठीक से काट नहीं पा रही थी। खट खट की आवाज़ सुनकर ऊपर की शाखा पर बैठे दो कौवे ने नीचे झाँका। बेल देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। दोनों ने आपस में सलाह की। एक कौवा उड़कर गिलहरी के पास जा बैठा और बड़ी मीठी आवाज़ में बोला, दीदी यह क्या कर रही हो? कौवे की आवाज़ सुनकर गिलहरी चौंक पड़ी। उसने बेल को कसकर पकड़ लिया और रूखी आवाज़ में बोली, देखते नहीं मैं इस बेल को तोड़ रही हूँ। कौवा समझ गया कि गिलहरी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। वो मन में सोचने लगा कि इसे मीठी बातों में ही फंसाना होगा। कौवा थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। वो दूसरी ओर देखता रहा जिससे उस पर कोई संदेह ना हो। कौवा तिरछी निगाहों से देख रहा था कि गिलहरी बेल को कोशिश करने के बाद भी तोड़ नहीं पा रही है। वह मधुरता से बोला, मेरी सहायता की ज़रूरत हो तो बताना, मैं इसे बड़ी आसानी से तोड़ दूंगा। गिलहरी के उत्तर देने से पहले ही दूसरा कौवा भी वहां फुदक कर आ गया। वह पहले कौवे से बोला, कौवा भाई, उस दिन तो हम दोनों ने ऐसी ही बेल ताई जी की भी तो तोड़ी थी। कितनी आसानी से उसको हमने तोड़ दिया था। पता नहीं इन लोगों को इसमें क्या स्वाद लगता है जो आज दीदी भी यही बेल ले आई हैं। हम तो इसे चखते तक नहीं हैं। गिलहरी बड़ी देर तक बेल को तोड़ तोड़ कर थक चुकी थी। वो सोचने लगी, ये तो इसे खाते भी नहीं हैं, तो इसे तोड़वाने में कोई नुकसान नहीं। गिलहरी पल भर के लिए चुपचाप बैठ गई। तभी एक कौवा दूसरे कौवे से बोला, चलो भाई चलें, किसी दूसरे की सहायता ही करें। हमारा यह समय तो वैसे ही परोपकार करने का है। गिलहरी उनकी बातें सुनकर बड़ी प्रभावित हुई। ओहो, मैंने इनके विषय में कैसा कैसा सोचा। सभी एक जैसे नहीं होते हैं, उसने मन ही मन कहा। और गिलहरी ने उन कौवों को रुकने के लिए आवाज़ लगाई। वह बोली, भाइयों, यदि कष्ट ना हो तो कृपया यह बेल तोड़ने में हमारी सहायता कीजिए। अरे कष्ट कैसा? हम किसी के काम आए तो ये तो हमारा सौभाग्य होगा। दोनों कौवे एक साथ बोल पड़े। कौओं ने मिलकर अपने पंजों में बेल को पकड़ा और बरगद के पेड़ के नीचे उतरने लगे। पेड़ के पास ही एक बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उन्होंने उस पत्थर पर बेल को पटका। बेल गिरते ही उसके दो टुकड़े हो गए। बीच का गूदा अलग गिर पड़ा। कौवे उस गूदे पर टूट पड़े। दोनों ने जल्दी जल्दी गूदा खा डाला। फिर दोनों ने रगड़कर चोंच पोंछ ली। इसके बाद थोड़ा थोड़ा बेल का गूदा अपनी चोंच में दबाकर गिलहरी के पास उड़कर आ गए। ओ दीदी, ये लीजिए अपना बेल, इसमें बहुत मेहनत लगी है तोड़ने में, कौवे बोले। गिलहरी उसे देखकर बोली, इसमें गूदा तो है ही नहीं। अरे दीदी, ये ऐसे ही होता है, नाम मात्र का गूदा होता है इसमें, एक कौवा बोला। कौवे की बातें सुनकर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा गिद्ध से रहा नहीं गया। वो कौवों की सारी करतूतें देख रहा था। वो बोला, और नीचे जो गूदा खाया गया था वो क्या? यह सुनकर कौवा गुस्से में बोला, वो तो हमारा मेहनताना था। दूसरा कौवा गुस्से में चीख कर बोला,
दादा, आपको हमारे बीच में बोलने का अधिकार ही क्या है? एक तो इतनी मेहनत की, दूसरे ऐसी बातें सुने। ये कहकर दोनों कौवे बेल पटक कर चलते बने। तब गिद्ध ने आंखों देखी सारी बात गिलहरी को बताई। ये सुनकर गिलहरी गुस्से में भड़क उठी। ओह, क्या मैं उनका झूठा खाऊंगी? कहकर उसने पंजों की ठोकर से बेल के दोनों टुकड़े फेंक दिए। बूढ़ा गिद्ध समझाने लगा, बेटी गुस्सा ना करो, ये तो दूरथों का स्वभाव ही होता है। पहले वे अपनी मीठी मीठी बातों में औरों को लुभा लेते हैं, फिर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। स्वार्थ पूरा होने पर उनका वास्तविक रूप सामने आ जाता है। आखिर कब तक वो दूसरों को ऐसे ही धोखे में रखेंगे? गिलहरी गुस्से में भरकर जोर से बोली और गिद्ध ने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, हाँ, वो जीवन भी क्या जिसमें जो किसी का आदर और विश्वास भी ना पा सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा? हाँ, हमने यही सीखा कि किसी की मीठी मीठी बातों में आकर हम अपना नुकसान ही कर लेते हैं, तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।